नमस्कार। मुझे आज कोई मैसेज दिख नहीं रहे हैं, तो माफ़ी चाहती हूँ। और आप मुझे देख रहे हैं। मैं नमस्कार। आज मुझे कोई भी कमेंट्स दिख नहीं रहे हैं। अभी शायद पीछे यही परेशानी हुई, तो माफ़ी चाहती हूँ और अपना कार्यक्रम शुरू करती हूँ। माँ को नमन करते हुए एक रचना पढ़ती हूँ। नमस्कार सर, आप मुझे देख रहे हैं, लेकिन पता नहीं कमेंट्स क्यों नहीं दिख रहे हैं मुझे। उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। आप सब मेरे साथ जुड़े हैं। मधु दी, आप मुझे देख रही हैं। मैं अपना कार्यक्रम शुरू करती हूँ सरस्वती वंदना से। तेरा तुझको करके अर्पण, हे माँ तुझको क्या दूँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं, तुझको क्या अर्पण करूं, तेरा तुझको करके अर्पण, हे माँ तुझको क्या दूं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, तुझको क्या अर्पण करूं। ये सूर्य, ये आभाएं, ये चाँद, ये ऋतुएं, सारा ब्रह्मांड तेरा है, तुझको क्या अर्पण करूं, तेरा तुझको करके अर्पण। उषा शर्मा जी भी मुझे दिख रही हैं। थोड़ा सा मैसेज कोई नहीं दिख रहे हैं, कमेंट्स कोई नहीं दिख रहे हैं। सुरेश नीरज ई सर जी का आ रहा है। धन्यवाद आप सब लोग के जुड़ने का। मैं माफ़ी चाहूँगी, मैं जिनके नाम नहीं देख पाएंगे मैं माफ़ी चाहती हूँ। ज्ञान प्रदायिनी, वीणा वादनी, हंस वाहिनी सुंदरी, चहुँ दिशाएं ज्ञान प्रफुल्लित, तुझको क्या अर्पण करूं, तेरा तुझको करके अर्पण। सुरों की देवी श्वेत आंचली, धन्य जीवन दायिनी, पथ हमारे कर दो उज्ज्वल, तुझको क्या अर्पण करूं, तेरा तुझको करके अर्पण, हे माँ तुझको क्या दूं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, तुझको क्या अर्पण करूं। मोनिका शर्मा जी का एक है कि आप मुझे वॉच कर रही हैं। राजपाल यादव जी मुझे वॉच कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग के जुड़ने का।
पर बहुत दुख हो रहा है मुझे कि आज कमेंट्स क्यों नहीं दिख रहे हैं। माफ़ी चाहती हूँ। चंद लाइनें कुछ खुद से जुड़ी हुई आपको सुनाना चाहती हूँ। मुलाकात से पहले की उस खुदा से, मुलाकात से पहले की हर रस्म अदा करना चाहती हूँ। कोरे लिबास सुर्ख फूलों से खुद को ढकना चाहती हूँ। महको मेरे किरदार की दुनिया में, महको मेरे किरदार की दुनिया में। कुछ गुलदस्ते कलम कारीगरी के छोड़ना चाहती हूँ। कुछ गुलदस्ते कलम कारीगरी के छोड़ना चाहती हूँ। मकान ज़मीं पर हो या ना हो, मकान ज़मीं पर हो या ना हो, हर दिल के मकान में रहना चाहती हूँ। तू इस कदर चाहता है मुझको, तू किस कदर चाहता है मुझको, तेरे इंतज़ार को मैं भी देखना चाहती हूँ। ये उस खुदा से बात हो रही है। सांसें तो कैद है मेरी तेरी मोहब्बत में, सांसें तो कैद है मेरी तेरी मोहब्बत में। धड़कने भी तुझ में दफन करना चाहती हूँ। तुझसे इश्क मोहब्बत प्यार है बेइंतहा, तुझसे इश्क मोहब्बत प्यार है बेइंतहा। तेरे इम्तहानों की सहर होना चाहती हूँ, तेरे इम्तहानों की सहर होना चाहती हूँ। क्योंकि पता नहीं ऊपर वाले ने मेरे लिए हर रोज़ एक नया प्रश्न लिखा हुआ रहता है। बस इसी को लिखने की कोशिश की कि तुझसे इश्क मोहब्बत प्यार है बेइंतहा। तेरे इम्तहानों की सहर होना चाहती हूँ, तेरे इम्तहानों की सहर होना चाहती हूँ। मृत्युंजय जी जुड़े हुए मुझे दिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपके जुड़ने का। एक रचना पढ़ती हूँ, उसके बाद गीत गज़लें जो आप सुनेंगे। अब मुझे कुछ मैसेज नहीं दिख रहे हैं तो मैं अपनी मर्ज़ी से पढ़ती जा रही हूँ। डॉक्टर संतोष जी, धन्यवाद आपके जुड़ने का, आप मुझे दिख रही हैं। तेरी मौजूदगी, इंसान जब घर से चला जाता है किसी भी रूप में, उसकी मौजूदगी दर्ज हो जाती है। और कैसे होती है ये चंद अल्फाजों में आपके सामने है। वो अपनी मौजूदगी का इस कदर असर छोड़ गए, वो अपनी मौजूदगी का इस कदर असर छोड़ गए। महकता रहा तुझसे घर का कोना कोना, महकता रहा तुझसे घर का कोना कोना। हर दराज अलमारी में है उनका वजूद, हर दराज अलमारी में है उनका वजूद। कहाँ जाता है आदमी मरने के बाद, कहाँ जाता है आदमी मरने के बाद। एक एक बेजान चीज़ एहसास करा जाती है ज़िंदगी का, एक एक बेजान चीज़ एहसास करा जाती है ज़िंदगी का। जो पल जिए उन चिन्हों के साथ, कहाँ जाता है आदमी मरने के बाद, कहाँ जाता है आदमी मरने के बाद। चला जाता है जाने वाला, चला जाता है जाने वाला, जाने कौन सी दिशा। आँख से छलकता पानी मरते हैं रोज़ हम यहाँ, आँख से छलकता पानी मरते हैं रोज़ हम यहाँ। कहाँ जाता है आदमी मरने के बाद, कहाँ जाता है आदमी मरने के बाद। तेरे दूर जाने से भी महकता रहा घर तुझसे, तेरे दूर जाने से भी महकता रहा घर तुझसे। वो यादें वो बिस्तर बिछौना चली आती हैं,
यादें सहरो शब दस्तक दे जाता है हर एहसास, दस्तक दे जाता है हर एहसास। कहाँ जाता है आदमी मरने के बाद, कहाँ जाता है आदमी मरने के बाद। उमानाथ त्रिपाठी जी जुड़े हुए मुझे लग रहे हैं, दिख रहे हैं। आप सबका धन्यवाद बहुत बहुत। आज पता नहीं प्रभु ने कौन सी लीला रची है जो मुझे कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं। कल अपने पेज पे लाइव आई तो वहाँ सब दिख रहा था, यहाँ नहीं दिख रहे हैं। आज आप लोगों का प्यार मुझे कितना मिल रहा है, इससे मैं वंचित हो रही हूँ। एक मुक्तक पढ़ती हूँ, उसके बाद एक नज़्म सुनाऊंगी। राधा के मुख को भर अंजुरी, कृष्ण सदा एक बात कहे। राधा के मुख को भर अंजुरी, कृष्ण सदा एक बात कहे। राधा लड़ती थी कृष्ण से, मैं तुम्हें याद नहीं रहती हूँ, इसलिए तो मुझे छोड़ छोड़ के चले जाते हो। जो हमने भी सुना है, होता होगा जब मोहब्बत होती है तो एक पल का भी बिछो सहन नहीं होता। उसी को कृष्ण फिर क्या कहते हैं राधा जी से, वो सुनिएगा। राधा के मुख को भर अंजुरी, कृष्ण सदा एक बात कहे। हृदय स्वामिनी हो तुम मेरी, तुम ही से तो श्वास बहे। प्रेम पर काष्ठा अपने मन की, आज कहे क्यों हम सब से। देह भले हो दूर हमारी, प्राण तो संग दिन रात रहे। देह भले हो दूर हमारी, प्राण तो संग दिन रात रहे। प्राण तो संग दिन रात रहे। अभी पीछे एक नज़्म थोड़ी थोड़ी सी फेमस हो रही थी, उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आएगी, कोशिश रहेगी आपको पसंद आए। एक शाम संग बिताने का वादा तो करो। एक शाम संग बिताने का वादा तो करो। परवाज़ मोहब्बत का इरादा तो करो। रेणु मिश्रा जी दिख रही हैं, प्रिय मित्र, लेकिन मुझे कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं। एक शाम संग बिता वादा तो करो। पता नहीं क्या हुआ। ओह, अब मुझे कमेंट्स दिख रहे हैं, ये तो लाइट जाने का फायदा हो गया। एक शाम संग बिताने का वादा तो करो। परवाज़ मोहब्बत का इरादा तो करो। परवाज़ मोहब्बत का इरादा तो करो। पाटनी जी, अब मुझे सबके मैसेज दिख रहे हैं, मुझे खुशी हो गई। ये लाइट जाने से 2 सेकंड की फ़ायदा हो गया। मधु दीदी धन्यवाद। मधु मुकुल जी धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। एक शाम संग बिताने का वादा तो करो, एक शाम संग बिताने का वादा तो करो, परवाज़ मोहब्बत का इरादा तो करो, परवाज़ मोहब्बत का इरादा तो करो। निगाहों से निगाहों का इकरार लाज़मी, निगाहों से निगाहों का इकरार लाज़मी, हम छोड़ दे ज़माना इशारा तो करो, हम छोड़ दे ज़माना इशारा तो करो, परवाज़ मोहब्बत का इशारा इरादा तो करो। अब मुझे खुशी ज़्यादा हो रही है कि सबके मुझे मैसेज देख रहे हैं। छीन लेना ये दुनिया उल्फत के सारे रंग, छीन लेना ये दुनिया उल्फत के सारे रंग, सजदों में दुआएं ज़रा ज़ियादा तो करो। नमस्कार शर्मा सर, राजेश प्रभाकर जी बहुत बहुत धन्यवाद, मधु मुकुल जी, परवीन व्यास जी बहुत बहुत धन्यवाद। छीन लेना ये दुनिया उल्फत के सारे रंग, सजदों में दुआएं ज़रा ज़ियादा तो करो, परवाज़ मोहब्बत का इरादा तो करो। इबादत है इश्क मेरा यकीन करना तुम, इबादत है इश्क मेरा यकीन करना तुम, पूरा ना कर सको तो आधा तो करो, पूरा ना कर सको तो आधा तो करो, करते मुरादे पूरी गिरवर मुरलीधर। अब आपको भगवान से जोड़ती हूँ, आखिरी शेर में भगवान से जुड़िएगा। करते मुरादे पूरी गिरवर मुरलीधर, सांसों की माला में राधा राधा तो करो, सांसों की माला में राधा राधा तो करो, परवाज़ मोहब्बत का इरादा तो करो। अब सब आप मुझे दिख रहे हैं, बहुत सारे नाम निकल गए। सुनीता चौहान जी, वंदना जी, सुरेश सर, उमानाथ जी, राजेश प्रभाकर जी, पाटनी मैम और रेणु मिश्रा, प्रवीण व्यास जी, संध्या दीक्षित जी, डॉक्टर संतोष जी, डॉक्टर मधु मुकुल जी, आप सबका दिल से शुक्रिया। प्रमोद मिश्र जी, रूपचंद्र जी, शर्मा सर जी, मृत्युंजय जी, सुनीता चौहान जी। अब मैं पहले सबके नाम पढ़ देती हूँ उसके बाद फिर एक गज़ल सुनाती हूँ, नज़्म सुनाती हूँ।
RN सिंह जी, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब थोड़ी सी खुशी हुई। सुभाष सैनी जी, मोहिनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कई मैसेज ऊपर निकल गए, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना जी, आप सबका दिल से शुक्रिया। एक ये बिल्कुल नई नज्म है, रिकॉर्ड करने की भी सोच रही थी और आज पहली बार इसे पढ़ूंगी। चंद लाइनें तो मैंने नेपाल में भी दीदी लोग को सुनाई थी, वो सिर्फ 2 लाइनें सुनाई थी, तब मुझे याद भी नहीं थी। ये एक नज्म पढ़ती हूँ, बहुत प्यारी सी है। ये उन लोगों का है, ये मोहब्बत पे ही आके अटकता है मामला। सुनिएगा। सुनीता जी, धन्यवाद, धन्यवाद सर। चर्चा जो तेरा मेरा है, अभी तक रुका नहीं। चर्चा जो तेरा मेरा है, अभी तक रुका नहीं। मशहूर ये वाक़या रहा, किसी से छुपा नहीं। मशहूर ये वाक़या रहा, किसी से छुपा नहीं। धन्यवाद। पर अभी तक फिल्म में गाने का मौका नहीं मिला है। चर्चा तेरा मेरा है, अभी तक रुका नहीं। मशहूर ये वाक़या रहा, किसी से छुपा नहीं। मशहूर ये वाक़या रहा, किसी से छुपा नहीं। अब मोहब्बत का एक शेर और साथ में। वो चल दिए यूं ऐसे, जाने क्या हुई खता। शुक्रिया सुशील साहिल जी, आप तो बहुत अच्छा गाते हैं। वो चल दिए यूं ऐसे, जाने क्या हुई खता। ऐसा नहीं कि हमको कोई भी गिला नहीं। ऐसा नहीं कि हमको कोई भी गिला नहीं। अफसाने कई इश्क के दास्तां है कई। अफसाने कई इश्क के दास्तां है कई। हम लुट गए इस कदर, बस वो लुटा नहीं। हम लुट गए इस कदर, बस वो लुटा नहीं। मशहूर ये वाक़या रहा, किसी से छुपा नहीं। शुक्रिया सर, आप सबका दिल से शुक्रिया। मैसेज ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। शिकवा क्यों से दुआ, परवाह जिसे नहीं। शिकवा क्यों से दुआ,
देखो इश्क की, मैं तो जुदा नहीं। इंतहा देखो इश्क की, मैं तो जुदा नहीं। मशहूर ये वाक़या रहा, किसी से छुपा नहीं। मशहूर ये वाक़या रहा, किसी से छुपा नहीं। मंजू श्रीवास्तव जी धन्यवाद, आर्यन जी धन्यवाद, मृत्युंजय जी, मधुमुकुल जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये नज़्म मैंने पहली बार पढ़ी थी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सब लोगों का। केपी चौहान जी धन्यवाद, आप हमसे जुड़े। शर्मा सर जी धन्यवाद, वन्ना जी, सुनीता चौहान जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का इतने अच्छे कमेंट्स के लिए। अभी थोड़ा सा रुलाऊंगी भी, एक गीत वो भी मैं ऐसे पटल पे पहली बार शायद पढ़ूंगी। बहुत पहले लिखा था, कई साल पुराना गीत है, थोड़ा सा रुलाऊंगी फिर नज़में और गज़लें फिर मोहब्बत की सुनाऊंगी। अब एक गीत ऐसा पढ़ती हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है और कई सालों से, लेकिन ऐसे मंच नहीं मिलते जिन पे वो पढ़ा जाए। लेकिन ये पटल ऐसा है जहाँ हर कोई मेरी बात को, मेरे लिखे को समझेगा, मेरी लेखनी को समझेगा, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। ये एक दर्द है जो उन लोगों का है, या तो शहीद हो जाते हैं जो लोग, उनकी छोटी छोटी सी, छोटे बच्चे और विधवाएं छोटी उम्र की रह जाती हैं, या जिनके घरों में कुछ ऐसा हो जाता है कि घर में हस्बैंड नहीं रहते हैं, तो वो उस औरत का क्या हाल होता है। वो ना घर की माँ के घर की रहती है, ना ससुराल की रहती है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं। वो माँ के घर जाती तो माँ कहती है कि तेरा हक तो वहाँ है इन बच्चों का, तू वहाँ जा। और जो ससुराल जाती है तो वो कहती है जब आदमी नहीं है तो तू यहाँ रह के क्या करेगी। उस दुविधा में जब औरत होती है, उसको मैंने दर्शाने की कोशिश की है। जो शहीद हो जाते हैं, उनकी विडोज होती हैं, उसको समझिएगा, सुनिएगा। पुष्पा मैम जी, दीदी आपको प्रणाम, बहुत बहुत। छोटा सा दर्द है, सुनिएगा। नहीं, रुलाऊंगी भी और इसके बाद फिर से हंसाऊंगी, फिर राम जी से भी मिलाऊंगी धन्यवाद। जो वो लड़की या औरत कह रही है उसको सुनिएगा। मैया मोरी मैया, दे दे मोहे फिर से छाँव। कुछ नहीं बदला है। चंद महिलाएं अगर अपने आप को अच्छा बना के और कहती हैं कि समाज बदल गया, कुछ नहीं बदला। समाज वहीं का वहीं है। कुछ औरतें बदल गईं तो उससे प्रतिशत देखिए ना, बहुत कम है, लेकिन दर्द इतने बड़े बड़े हैं। मेरी संस्था है मुझे मेरा हक दो, जो मैं खामोशी से लड़ती हूँ लोगों के लिए, तो मुझे पास बहुत दर्द आते हैं। सुनिएगा। मैया मोरी मैया, दे दे मोहे फिर से छाँव। पिया नाही घर में लागे है पराया गाँव। हो दे दे मोहे फिर से छाँव। सास न नदिया के ताने बहू रे, तूने कहा था
अब नाही निभे धर्म, किसे कहूँ अपनी मैं ठाऊं। हो लागे है पराया गाँव, डोली यहाँ से अर्थी वहाँ से, समझाया था तूने फेरों की छाँव से। फिर ली है नजर सबने बचपन को, बच्चियन को भी ना समझे, जमे जमे से मोरे पाँव। हो लागे है पराया गाँव, ससुर मोरे बापू है मैया। हर घर में जब कलेश हो रहे होते हैं तो कोई ना कोई एक बंदा होता है, और शायद ससुर होते हैं जो प्यार से डील करना चाहते हैं, पर वो घर वालों को समझा नहीं पाते, लेकिन वो बहू से कह रहे हैं अपनी कि सुनिएगा। और बेटी क्या कह रही है, मतलब बहू क्या कह रही है, सुनिएगा। ससुर मोरे बापू है मैया, देवर डरे मुँह जमे है दहिया। असुवन अखियन में भरे ससुर मुँह से यही कहे, कब तक सहेगी दांव। जा रे अपने बाबुल के गाँव, मैया मोरी मैया दे दे मोहे फिर से छाँव। अब बेटी अपनी माँ से लास्ट क्या कहती है, आखिरी पैराग्राफ है, आखिरी बंद है ये, सुनिएगा। अब वो मायके जाके क्या करेगी, ये वो कहना चाह रही है कि मुझे बुला लो, क्योंकि भाभीियों वाला घर है, उसमें परेशानी होती है। भाभियाँ कभी रखना चाहती हैं, कभी रखना नहीं चाहती हैं। सुनिएगा। ना कहूँगी तोरे घर को मैं अपना, ना सताऊंगी इस गीत में मेरी जान निकल जाती है। ना कहूँगी तोरे घर को मैं अपना, ना सताऊंगी भोजियन को अंगना। प्रेम से रहूंगी मैं तो, बच्चों संग खेलूंगी मैं तो, ना दूंगी रे कोई घाव। हो लागे ना जिया रे गाँव, मैया मोरी मैया दे दे मोहे फिर से छाँव। पिया नाही घर में लागे ना ओह। मैं खुद भावुक हो जाती हूँ इस गीत को पढ़ के, मेरी जान निकल जाती है। चलिए, कोई बात नहीं, कभी कभी रोना भी अच्छा होता है, आंखें साफ हो जाती है ना। धन्यवाद आप सबका। मैं बहुत सारे नाम पढ़ नहीं पा रही, अब तो मेरी आंखें भर गई हैं तो गीली हो गई, उसमें और कम दिख रहा है। बेजार जी धन्यवाद आपका, आलोक जी, सुनीता चौहान जी, कन्हैया लाल जी, मधु जी, धन्यवाद आप सबका दिल से धन्यवाद। धन्यवाद। ये गीत मेरे भी बहुत करीब है, बस मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, मैं खुद भावुक हो जाती हूँ, आज दिल किया पढ़ती हूँ। अमरेन जी, प्रेम भंडारी जी, मृत्युंजय जी, आप सबका दिल से धन्यवाद। संजय गुप्त जी। अब एक राम जी पे सुनाती हूँ चंद लाइनें, चंद एक रचना ही है, कविता है, जो मेरे भाव हैं
कि क्या हुआ होगा। जब मैं सुनती हूँ कुछ सत्संग वगैरह कुछ होता है तो कहा जाता है हम सब कुछ ऊपर से लिखा के आते हैं, है ना। सब कुछ ऊपर से लिखा हुआ होता है, जो हमारे साथ हो रहा होता है वो लिखा हुआ है, कम या ज़्यादा अपने कर्मों से कर सकते हो, इतना ही कहा जाता है। और ये सत्यता भी है शायद। धन्यवाद सर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विमल जी, मोनिका जी, आप सबका दिल से, सुमन सैनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आलोक जी। बाकी सबके जवाब मैं बाद में ज़रूर दूंगी प्रोग्राम के बाद। अब राम जी भी ज़मीन पे जब धरा पे आए तो वहाँ भी कुछ लिखाया होगा कि मैं वहाँ जाके कुछ कुछ ऐसे ऐसे काम करूँगा। थे तो वो प्रभु, कर तो कुछ भी सकते थे, लेकिन वो जब मानव बन के आए तो उनको मानव बन के ही रहना था, लेकिन डिसाइडेड पहले ऊपर से ही था कि उन्हें क्या करना है। लेकिन जब वो धरा पे आए, बचपन से बड़े हुए, तो रहना तो इंसान की तरह था, मानव के रूप में रहना था। तो मानव वाली परेशानियों को लेना, वो तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उसको जिया, हम लोगों को संदेश दिया। तो उसमें छोटी छोटी बातें हैं, मैं कहना चाह रही हूँ। क्या उनको चाहत नहीं थी कि मैं भी राज करूं? क्या उनको चाहत नहीं थी कि मैं भी राज करूं, बैठूं मैं सिंहासन पर, कुछ विश्राम कुछ काज करूं? जब ब्रह्मांड कर रहा था तैयारी, क्योंकि ब्रह्मांड ही तो तैयारी कर रहा था प्रभु को धरा पे भेजने की। जब ब्रह्मांड कर रहा था तैयारी नारायण को राम बनाने की, सदियों तक खींची रेखाएं उनको धरा पे लाने की। धन्यवाद आप सबका। जब ब्रह्मांड कर रहा था तैयारी नारायण को राम बनाने की, सदियों तक खींची रेखाएं उनको धरा पे लाने की, राम को भगवान बनने में वक्त लग गया था। थे तो वो राम इंसान थे, लेकिन वो भगवान उनके कर्मों ने बनाया उनको ना। राम को भगवान बनने में वक्त लग गया था, थे वो अवतार फिर भी कितना कष्ट लिखा गया था। थे वो अवतार फिर भी कितना कष्ट लिखा गया था। कुछ उत्तरदायित्व उन्होंने जन्म से पहले उठाए थे, कुछ उत्तरदायित्व उन्होंने जन्म से पहले उठाए थे, तभी उनकी कुंडली में वनवास लिखा गया था। तभी उनकी कुंडली में वनवास लिखा गया था। कुछ प्रण किए थे फिर घटनाएं गई घटना। जब उन्होंने ऊपर सब कह दिया, हाँ मैं नीचे जाके ये सब करूँगा, नारायण ने राम बनने की ठान ली, तो उन्होंने कुछ ऊपर प्रण किए। शायद वो हम सब लोग भी करके आए हैं। अगर मैं टैरो कार्ड देखूं, ये सब देखूं, या पिछले जन्म के बारे में सुनती हूँ, तो ये सब आता है कि हाँ हम सब तय करके आते हैं। हमसे भगवान पूछते हैं क्या ये नीचे कर लोगी या कर लोगे, तो हम हाँ कहते हैं, तभी हमको वो सब मिलता है ऊपर से। ऐसा सुना है मैंने। कुछ प्रण किए थे फिर घटनाई गई घटना, वरना कौन चाहता है जंगलों में यूं भटकना। सब तय था पहले से, सीता संग सीता होंगी, होंगे हनुमान भाई लखन, तब वो सच्ची थी रामलीला, इतिहास रचा गया था। तब वो सच्ची थी रामलीला, इतिहास रचा गया था। करते रहे वो रीरा, करते रहे वो लीला, सबके दिल में बसने को, संस्कार का हर मोती हृदय में कसने को। था वो राजा कुल का, फिर भी पग पग भटका हूँ। अब राम जी कह रहे हैं अपने हृदय के भावों से, था मैं राजा कुल का, फिर भी पग पग भटका हूँ। कर्तव्य पालन में क्षण भर भी ना अटका हूँ। नतमस्तक रहा मैं हमेशा धरा का भार चुकाने को। भेजा गया था मुझको रावण को मिटाने को। भेजा गया था मुझको रावण को मिटाने को। महाज्ञानी था वो रावण, बस अहंकारी वो बड़ा था। महाज्ञानी था वो रावण, बस अहंकारी वो बड़ा था। मेरे सामने मेरा बस कर्तव्य खड़ा था। वो सच्ची थी रामलीला, इतिहास रचा गया था। राम को भगवान बनने में वक्त लग गया था। राम को भगवान बनने में वक्त लग गया था। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का।
वंदना जी, संध्या जी, कन्हैया लाल जी, सुरेश सर जी, सुनीता दी, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शन बेजार जी, केपी चौहान जी, डॉक्टर कौशल जी, आलोक कुमार जी, सुमन सैनी जी, सोहनलाल शर्मा जी, आप सबका, मृत्युंजय जी, डॉक्टर पुष्पलता दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए मेरे साथ। मोहिनी पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक गीत सुनाती हूँ, माहौल बदल देते हैं। कहना था जो दिल से हमने, धन्यवाद बेजार सर। कहना था जो हम दिल अटक गई। कहना था जो दिल से हमने, आज तुमसे कह दिया। ना समझो तो चले तुम जाना, फैसला ये मैंने लिया। कहना था जो दिल से हमने, आज तुमसे कह दिया। ना समझो तो चले तुम जाना, फैसला ये मैंने लिया। प्यार में होती ना खींचातानी, मैं तो हूँ बस तेरी दीवानी। कबूल कह दिया हमने तुमसे, अब सुनना है तेरी जुबानी। प्यार में होती ना खींचातानी, मैं तो हूँ बस तेरी दीवानी। कबूल कह दिया हमने तुमसे, अब सुनना है तेरी जुबानी। कहना था जो दिल से हमने। बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे तो कहा जाता है हम मंचीय कवि हैं ही नहीं। ये कल भी मैं कह रही थी अपनी पेज पे कि कहते हैं कि तुम बोलती अच्छा हो, गाती अच्छा हो, लिखती अच्छा हो, लेकिन आप मंच पे पढ़ने लायक नहीं हो। अब ये टीस उठ जाती है दिल में कि ऐसा क्यों है भाई। इतने बुरे भी नहीं है हम। हाँ, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। इंदु जी धन्यवाद, आप जुड़े साथ में जी। विनोद भ्रंग जी धन्यवाद। मोनिका जी, मान भी जाओ ना तड़पाओ, इतना ना तुम हमको सताओ। हम रूठे तो ना मानेंगे, फिर चाहे तुम जितना मनाओ। मान भी जाओ ना तड़पाओ, इतना ना तुम हमको सताओ। हम रूठे तो ना मानेंगे, फिर चाहे तुम कितना मनाओ। अब जब वो अपने प्रियतम को कह देती है ये सब बातें, तो अब प्रियतम क्या कहते हैं सुनिएगा। बारिश की बूंदों सी तुम हो, क्यों इतनी गुमसुम हो। महका रही हो मुझको ऐसे, जैसे खिलता तुम कुसुम हो। बारिश की बूंदों सी तुम हो, क्यों इतनी गुमसुम हो। महका रही हो मुझको ऐसे, जैसे खिलता तुम कुसुम हो। कहना था जो दिल से हमने, आज तुमसे कह दिया। समझ गया हूँ तुम मेरी हो, फैसला ये मैंने लिया। कहना था जो दिल से हमने, आज तुमसे कह दिया। समझ गया हूँ तुम हो मेरी, फैसला ये मैंने लिया। शुक्रिया शुक्रिया। बिल्कुल ये मंच है, बिल्कुल मैं मंच पे ही पढ़ रही हूँ। एक ये मंच, ये हमारा एक क्या कहना परिवार है, बहुत बड़ा। सर ने जोड़ा है, बहुत बड़ा परिवार जोड़ा है हम सबको। तो
ये मंच है, मतलब मैं उस वाले मंच की बात कर रही हूँ। इस पे तो प्रभु की कृपा है कि आप सब लोगों का साथ है और यहाँ तक पहुँचे हैं हम। एक और बिल्कुल नया गीत है, वो भी आज इस मंच से पढ़ूंगी। ये भी नया था, लेकिन ये कल मैंने अपने मंच से पढ़ा। कुछ लोग जो जुड़े हैं उन्होंने कल सुना था इसे। एक बार फिर से इसको पढ़ती हूँ, इस मंच के लिए ये नया है। ये भी प्रभु से जोड़िएगा, खुदा से। बिल्कुल, ये हमारा बहुत खूबसूरत परिवार है। जब मिले हम तो दिल से मिले। यहाँ तुम सा कोई शज़ल नहीं था। थोड़ी सी धुन। मैं धुन भूल रही हूँ इसकी, मैं दूसरा पढ़ती हूँ पहले। ये भी नया गीत है बिल्कुल। मुझको भर लो प्रियतम तुम नयन में, पंख दे दो उड़ना चाहूं मैं गगन में। मुझको भर लो प्रियतम तुम नयन में, पंख दे दो उड़ना चाहूं मैं गगन में। कामना है तेरे आलिंगन की मुझे, तन मन कर द्यूं न्योछावर मैं हवन में। मुझको भर लो प्रियतम तुम नयन में, पंख दे दो उड़ना चाहूं मैं गगन में। तेरे संग जीने की कसमें खाई थी, तेरे संग जीने की कसमें खाई थी। बांध गिर है निभाऊंगी मैं जीवन में। मुझको भर लो प्रियतम तुम नयन में, पंख दे दो उड़ना चाहूं मैं गगन में। घरों में इतने बंधन होते हैं, तो जो औरतें कुछ करना चाहती हैं, कैपेबल होती हैं, लेकिन कर नहीं पाती हैं, तो वो चाहती हैं कि हमारा पति कहे कि चल उड़, मैं तेरे साथ हूँ। तो वो ख्वाहिश है इसमें। मुझको भर लो प्रियतम तुम नयन में, पंख दे दो उड़ना चाहूं मैं गगन में। आखिरी इसका बन है। सांझ तुझको रिझाऊंगी बन प्रेमिका, मतलब मैं सारे काम निभाऊंगी, मुझे जो मेरे मन की है वो करने दे। सांझ तुझको रिझाऊंगी बन प्रेमिका, प्रेम बरखा बहेगी अपने शयन में। मुझको भर लो प्रीतम तुम नयन में, पंख दे दो उड़ना चाहूं मैं गगन में। मुझको भर लो प्रियतम तुम नयन में, पंख दे दो उड़ना चाहूं मैं गगन में। वक्त पता नहीं, मुझे दिख नहीं रहा है। सर बता दीजिए क्या मुझे और पढ़ना है, कहीं ऐसा ना हो कि वक्त हो जाए। छोटी सी एक नज़र। जाने किस बात पे मुझको रोना आया, जाने किस बात पे मुझको रोना आया। धन्यवाद कन्हैया लाल जी, मोहिनी जी, दर्शन बेजार जी, वन्ना जी। जाने किस बात पर रेणु जी, सुलेखा जी, सुलेखा मिश्रा जी, धन्यवाद। संध्या जी, शर्मा सर जी, आप सबका दिल से धन्यवाद।
धन्यवाद उमानाथ जी। सर मुझे थोड़ा बता दीजिएगा। अच्छा ठीक है, बस 1-2 मिनट और हैं। जाने किस बात पे मुझको रोना आया, वो मेरे साथ था या उसका साया, लम्हा लम्हा गुजर रही थी रातें, हुई सहर वो मुझको नजर ना आया, जल रहे थे हम दिए के मान में, अपने तले ही अंधेरा गहरा पाया, जाने किस बात पे मुझको रोना आया, वो मेरे साथ था या उसका साया। चलिए एक छोटी सी नज़्म पढ़ के फिर आप सब लोगों से विदा लेती हूँ। तेरी दूरियों को खबर नहीं, धड़कने उदास हैं, तेरी दूरियों को खबर नहीं, धड़कने उदास हैं, मेरे जिस्म में एक दिल है जिसमें तो खास है, तेरी दूरियों को खबर नहीं, धड़कने उदास हैं, तू मुझे भूल सकता नहीं, हर पल में आऊंगी याद, ढूंढेगा तो महक मेरी, मुझको विश्वास है, तेरी दूरियों को खबर नहीं, धड़कने उदास है। बहुत बहुत धन्यवाद। समय हो गया है, शायद 1-2 मिनट मैं ऊपर ही हूँ। आप सबसे इजाज़त हूँ। सर एक मैसेज कर दीजिए, क्या मैं इजाज़त लूँ? धन्यवाद सर। उमा सर जी, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अनीता प्रसाद जी धन्यवाद, शर्मा सर जी, रेणु जी, आप सबका दिल से शुक्रिया। अब मैं आप सब लोगों से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत जय हिंद।